अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने आपसे कहा था कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ये दुरुस्त है। अगर आप इस पे कायम रहे और इसी रास्ते पे चलते रहे तो ये अशराफिया आपके सामने सरेंडर कर देगी, आपके सामने घुटने टेक देगी। और हम अब वो रिजल्ट देख रहे हैं। रिजल्ट तो काफी दिन पहले से आना शुरू हो गए थे, मगर अब उनका क्वांटम थोड़ा बढ़ने लगा है। 8 फरवरी के नतायज ने बहुत सारे जहनों को हिला कर रख दिया है। आपको याद होगा चंद दिन पहले एक डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया पर आकर बताया था कि उसने उस डिवीजन से कितने इलेक्शंस चोरी किए, कितनी सीटें चोरी की। उसने 50-50 हजार की लीड को कैसे हार में कन्वर्ट कर दिया और कर्ता धर्ताओं ने उसको पागल डिक्लेयर कर दिया था। फिर एक जज साहब थे, जस्टिस इब्राहिम साहब, जिन्होंने बड़े बोल्ड और कानून और आयन के मुताबिक फैसले किए। डेफिनेटली उनके ऊपर भी बड़े प्रेशर होंगे, उनको भी बहुत कॉल्स आई होंगी, उनको भी कहा गया होगा कि आपके साथ बहुत बुरा होगा, मगर वो कानून के साथ खड़े रहे। फिर आपने देखा कि कौम ने उस एक जज को अपना हीरो तस्वर कर लिया, उसको अपने सर आंखों पे बिठाया। हमने आपको यह भी बताया था कि ये वो किरदार हैं जिनकी वजह से हम 140वें से 140वें नंबर पर नहीं, हम 130वें नंबर पर हैं। अब वो एक जज की कहानी 6 जजेस तक पहुंच गई है। आपने एक को तो बेवकूफ या पागल डिक्लेयर कर दिया था, अब इन 6 का क्या करेंगे? दरअसल आप 25 करोड़ का क्या करेंगे? ये 25 करोड़ के 25 करोड़ एक साइड पे खड़े हैं। इनमें से कभी भी कोई भी उठेगा, उसका जमीर जागेगा और वो आकर कह देगा कि मुझे यहां यहां पर इस्तेमाल किया गया, मुझसे ये करवाया गया। फिर आप क्या करेंगे? कहानी आपके हाथ से निकल रही है, कोशिश कीजिए कि इसको संभाल लीजिए और अवाम की पावर अवाम को मुंतकिल कर दीजिए। याद रखिएगा, ये जो 6 जजों ने खत लिखा है, ये अवाम भूलेगी नहीं। ये जो खत है दरअसल पिछले 2 साल में होने वाले तमाम मजालिम का अक्कास है। उन जजों ने इसके अंदर बता दिया है कि किस तरह से उनकी वीडियोस बनाई गई, किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया, किस तरह से उनको प्रेशराइज किया गया और किस तरह से अपनी मर्जी के फैसले लिखवाए गए, और हत्ता के तशद्दुद तक का जिक्र है। आप सोचिए कि हम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं जहां पर जज इंसाफ लेने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। हम अपने कर्ता धर्ताओं और डिसीजन मेकर्स को यह बताना चाहते हैं कि यह कहानी उस नहज पर जा रही है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो इस बिगड़ती गेम को संभालिए, अवाम की पावर अवाम को मुंतकिल कीजिए, ताकि मुल्क के अंदर ये जो अफरा तफरी का एक माहौल है ये खत्म हो सके। हर ज़ई शऊर आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया है, आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए और इस वतन का, इस मुल्क का सोचिए। अस्सलाम वालेकुम।